हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई 12th केमिस्ट्री पेपर 2024 के बारे में, जिसका सेट 1 का पेपर मेरे पास है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशंस को। तो जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच एमिनो एसिड आर अरेंज्ड इन ए प्रोटीन इज कॉल्ड। सो दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय जेनेटिक कोड। Second question is the correct name of the given reaction is. So this reaction is known as Sandmeyer's reaction, जहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट एराइल साइनाइड में चेंज कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स द वन विच विल प्रोड्यूस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग D will be the answer because this one is going to hydrolyze in the presence of acid. It gives what? 3-degree alcohol. Now fourth question is auto-oxidation of chloroform in air and light produces a poisonous gas known as. So this gas name is phosgene. Reaction दिया है हमने CHCl3 O2 in presence of light gives COCl2 named phosgene. Question number 5. Transition metals are known to make interstitial compound. Formation of interstitial compound makes the transition metal. So this is the atoms of the metal atoms, and here some gaps are there in which some elements like hydrogen, carbon, nitrogen get trapped. That is called interstitial compound because it get trapped in the interstices. Now 6 नंबर क्वेश्चन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? या तो आप कह दें कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उसका कंसंट्रेशन सेम है। आप लिख सकते हो C1 इज इक्वल टू C2 और P1 इज इक्वल टू P2। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज करते हैं, यूज इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम फॉर स्पेस क्राफ्ट ऑल्सो इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीज 16 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेज 4 टाइम्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। क्या करेंगे? पहले रेट इक्वेशन लिख देंगे R इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर N, और दूसरा 16 टाइम्स हो जा रहा है तो 16R इंटू K इंटू 4A टू द पावर N। फिर इसका रेशियो ले लेंगे, रेशियो लेने से n की वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग इसको पता कर सकते हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल C एटम मार्क्ड विद द एस्टेरिस्क इज chiral। इट मीन्स द कार्बन एटम हैविंग स्टार it must be surrounded by 4 different group, that is called the chiral center. So here 2 groups are same, so except this one all are chiral because यहाँ पे देखें कार्बन के पास 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं सबके पास, तो इसलिए ये chiral है। तो आंसर इसके अकॉर्डिंगली ए हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम लोग P के वैल्यू देख लें और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर लें। एक मेथड और हो सकता है कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन क्लासीफाई, और ए इसका आंसर हो सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डाइल्यूशन affects both conductivity as well as molar conductivity. Effect of the dilution on the both is as follows. What is the meaning of conductivity and what happens when we are diluting the solutions? आप देखें यहाँ पे on dilution number of ion per unit volume decreases leading to the decrease in conductivity. If number of ions will decrease, then conductivity will be decreased only. Next one, we are talking about the molecular conductivity. On dilution, total volume of solution increases. So what will be happen? Distance between the ions interionic decreases, and what will be happen if the दो आयन के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा
तो क्या हो जाएगा, उसकी आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। Want a factor for the Na2SO4 10H2O. The solution assuming complete ionization is. So actually he is asking about the quantum factor. So left the H2O and this Na2SO4 dissociated in 2Na plus and SO4 2 minus. So how many ions we are getting? 2 plus 1, 3. So 3 is the Bantoff factor. So answer is B here. For question numbers 13 to 16, two statements are given, one labeled as assertion A and other labeled as region R. Select the correct answer to these questions from the code A, B, C and D as given below. A. Both assertion A and region are true and region R is the correct explanation of the assertion A. B. Both assertion A and region R are true, but region R is not the correct explanation of assertion A. C. Assertion A is true, but region R is false. D. Assertion A is false, but region R is true. So the question number 13. According to the question number 13, assertion is ZR and HF are almost similar atomic radii. Yes. Reason, this is due to the lanthanide contraction. Yes. So explanation is also correct. Here क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, अंदर के सेल में जाता है, जिसके वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसके वजह से इसके एटॉमिक रेडियाई भी लगभग बराबर होते हैं। सो 13 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि असर्शन में द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। बात सही है, क्योंकि R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 0, तो अगर हम लोग इस कंसंट्रेशन टर्म को हटा दें दोनों बराबर हो जाएगा। दूसरी बात ये कह रहा है रीजन में इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो दिख ही रहा है, सो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता नहीं है, तो यहाँ भी इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो 15 में असर्शन में लिख रहा है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड इन SN2 रिएक्शन। ये बात तो सही है भैया, क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक अपोजिट साइड से होता है तो इन्वर्जन हो जाता है। लेकिन बी पॉइंट ये कह रहा है कि द रिएक्शन प्रोसीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब SN2 में तो कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, ये तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू फॉर्मेशन होता है। सो इसका आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। पैरामिथॉक्सीफिनॉल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनॉल। ये बात तो गलत है, क्योंकि आप देख लें ये है पैरामिथॉक्सीफिनॉल और ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अब दूसरे रीजन की बात अगर हम लोग करें तो इसमें लिखता है कि मिथॉक्सी ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट वेयर एज नाइट्रो ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट। तो आपको बता दें कि जो NO2 होता है वो स्ट्रॉन्ग माइनस एम और स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाई प्लस एम एंड वीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग आप कह सकते हैं बाई माइनस आई इफेक्ट ये शो करता है। तो इसके अकॉर्डिंगली न तो ये सही है और ना ही ये सही है। अब हम लोग जाएंगे सेक्शन बी में। अभी बात करते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की। स्टेट कोलरस लॉ on of independent migration of ions and Faraday first law of electrolysis. Simple. At infinite dilution on complete dissociation, each ion has definite contribution of in molar conductivity irrespective of nature of other ions. So it depends upon its own property of the ions. So this is called Kohlrausch law, and Faraday first law is amount of substance deposited directly proportional to the charge passed through the electrolyte. So how much charge is passed through the electrolyte, that much substance will be deposited on the electrode is explained by Faraday. What formula was given, that is W is equal to E into I into T, that is called charge, I into T the charge upon F. F is the Faraday. So by this we are calculating the mass of the substance deposited on the electrode. Question number 18.
Classify the following sugars into the monosaccharides and disaccharides: galactose, glucose, lactose and maltose. So one thing, here monosaccharides is given. Monosaccharides example is galactose and glucose. Monosaccharides means which cannot further hydrolyzed. So it is simpler form. Disaccharide means lactose and maltose is the example. Lactose is formed by what? Glucose and galactose. Maltose is formed by glucose and glucose. So here it formed by two monosaccharides. By combination of two monosaccharides it's formed. So that is called what? Disaccharides. Now question number 19. Carry out the following conversion. Nitrobenzene to aniline. What we will do? Just we will take this nitrobenzene and 3SN plus 6HCl. It will give aniline plus SnCl2 plus H2O. Next conversion. Aniline to the phenol. So we will take the aniline NaNO2 plus 2HCl at 0 to 5 degrees Celsius. It gives benzene diazonium chloride, which on hydrolysis gives phenol, nitrogen and HCl. So we will see the next question. Or B. B first question is write chemical test to distinguish between the dimethylamine and ethanamine. This is dimethylamine and this is ethanamine. So what we are doing? We will react with CHCl3 and 3 KOH. It gives isocyanide CH3CH2NC plus 3 KCl and 3 H2O. But the same reaction when we are doing with the CH3NHCH3 and with the same reagent this is called chloroform with the 3 KOH, then no reaction takes place, and this reaction is known as carbylamine test. Okay, now question number 2. Write the product formed when benzene diazonium chloride is treated with Ki. So see here, this is benzene diazonium chloride react with Ki. On heating it gives what? Benzene iodide and plus what? KCl plus N2. Now question number 20 we will discuss. Question number 20 is, so that in case of a first order reaction, the time taken for the completion of 99% reaction is twice the time required for the 90% completion of the reaction. Log 10 value is 1. So now we know that time period, how can we calculate in the first order? Time period is equal to 2.303 by K log A upon A minus X. So for T 99% we will calculate 0.303 by K log 100 upon 100 minus 99. And for 90% we will calculate T 90% is equal to 2.303 by K log 100 by 100 minus 90. And when we will compare the two equations, what we are getting? T 99% is 2.303 by K into 2 and T 90% is equal to 2.303 by K. It means T 99% is equal to 2 into T 90%. So by this we can get the answer. It is twice. Now question number 21. Resistance of the conductivity cell filled with the 0.2 mole per liter KCl solution is 200 ohm. If the resistance of the same cell when filled with the 0.05 mole per liter KCl solution is 620, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.05 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.2 mole per liter KCl solution is 0.0248 Siemens centimeter inverse. So simply what we will do, we will find the cell constant formula. So cell constant is equal to conductivity into resistance. Putting the value, cell constant we are getting, this is 4.96 centimeter inverse. And another concentration is 0.05 मोल पर लीटर. इस पे फिर से हम लोग काप्पा की वैल्यू, दैट इज कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दैट इज सेल कांस्टेंट बाय व्हाट? रेजिस्टेंस. सो हेयर वी आर गेटिंग 0.008 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. और इसी पे अब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे. सेकेंड काप्पा मतलब K2 into 1000 by C2. So K2 we are getting here 0.008 into 1000 by concentration is 0.05. We are getting 160. So 160 is the answer for question number 21. तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन सी की. सेक्शन सी में बात ये कर रहा है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ एनी 3, बट वी विल नेम all 4. See here, this is started, amine is there na, so we will start it from tetraamine chloro nitro cobalt. Oxidation state is +3, so 3 chloride. Now B,
NiNH3 whole 6Cl2. So hexaamine nickel 2, here plus 2 oxidation number 2 chloride. Now C is potassium tris, 3 times bidentate ligand, tris oxalato chromate 3. And fourth one, D option, is ethylene, here dibromo, and here is ethylene diamine 2 times. So we will write dibromo bis ethylene diamine cobalt 3 ions, because oxidation number is +3. तो इस तरह से इस चारों के IUPAC नेम हो गए। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड from the following reaction. So the first A is reaction of ethanol with methyl magnesium bromide followed by hydrolysis. So ये है इथेनॉल, इथेनॉल का रिएक्शन ग्रेनार्ड्स रेजन से करा दिया तो फॉर्म कर गया ये CH3CH OMgBr CH3, और हाइड्रोलिसिस इट गिव्स व्हाट CH3CHOH CH3 और MgOHBr, ये साथ में निकल गया हम लोगों को। बी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट 1 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. So this is but 1 in, when react with the H2O in the presence of dilute sulfuric acid, it also gives 2 degree alcohol like this. Now question number C, reaction of phenol with bromine water. ये फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन H2O से हो रहा है और ब्रोमीन के प्रेजेंस में, इट मीन्स ब्रोमीन वाटर से हो रहा है, तो इसके तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन जा करके सब्स्टिट्यूट करेगा। सो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. तो ये है और एक कंपाउंड जिसमें हम लोग टॉलेंस एजेंट से इसका रिएक्शन कराते हैं, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइज सिर्फ CHO को करता है, C डबल बॉन्ड O को नहीं करता है। तो ये फॉर्म करेगा, ये जो CHO ग्रुप है वो COH में चेंज कर जाएगा और यहाँ पर Ag प्लस रिड्यूस होकर के Ag में चेंज करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस रिएक्शन की, जिसमें इसको 3NaOI से रिएक्शन कराया जा रहा है, मतलब ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराया जा रहा है। तो ये क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन है ये तो चेंज कर जाएगा CHI3 में, आयोडोफॉर्म में ये चेंज कर जाएगा और ये जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये इस फॉर्म, ये आयोडोफॉर्म में चेंज कर जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होकर के ये COONA में चेंज कर गया। इसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, यहाँ पर एक CHO ग्रुप है, यहाँ पर COH ग्रुप है। अब इसका रिएक्शन हम लोग NaCN और HCl के साथ करा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर एक OH ग्रुप लगेगा और एक साइनाइड ग्रुप लगेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो निकल है वो 2Ag प्लस जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है और निकल 2 प्लस जिसका कंसंट्रेशन मालूम है और 2Ag में चेंज कर रहा है। इसका E0 वैल्यू दिया हुआ है, नॉस्ट इक्वेशन मालूम है हम लोगों को। क्या करते हैं, E0 सेल -0.0591/n लॉग एनोडिक कंसंट्रेशन बाई कैथोडिक कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे दोनों दे रखा है, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट। यस, करेक्ट बात है, क्योंकि जब हम लोग इसका AgCN से रिएक्ट करते हैं तो ये आइसोसाइनाइड देता है। अगर हम लोग KCN से रिएक्ट कर देते तो ये साइनाइड दे देता। बी की बात करते हैं, एलाइल क्लोराइड शोज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ये है एलाइल क्लोराइड। सो एलाइल क्लोराइड को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये SN1 रिएक्शन देता है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है और ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज इस डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में है, उसको स्टेबिलिटी देता है। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, हेलो एरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रीजन ये है कि जब यहाँ पे कोई हैलाइड ग्रुप लगता है बेंजीन से, तो इसके लोन पेयर के साथ इसका रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जो इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस नहीं कर पाता है और इस वजह से हेलो एरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रिपलेट व्हेन द टेम्परेचर चेंजेज फ्रॉम 300 to 320 केल्विन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। log 2 की वैल्यू, 4 की वैल्यू और 2.303 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है। फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है और ये फॉर्मूला ये है। यहाँ पे हम लोग log K2/K1 ये अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 वैल्यू पुट करेंगे। ये क्वाड्रिपलेट दिया हुआ है 4 टाइम्स। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है और ये वैल्यू हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। टेम्परेचर भी दे रखा है। सॉल्व करने के बाद हम लोगों को ये वैल्यू आ रहा है 55152 जूल पर मोल। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। A compound X with the molecular formula C3H9N react with C6H5SO2Cl to give solid insoluble in alkali. Identify X and give the IUPAC name of the product. Write the reaction involved. So first of all ये है इथाइल मिथाइल एमीन। जब इसका रिएक्शन हम लोग इससे कराते हैं C6H5SO2Cl से, तो एक कंपाउंड बनता है इस तरह का जिसका नाम है N इथाइल N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये ही जो कंपाउंड है वो इंसॉल्युबल है अल्कली में। तो X तो हम लोगों को पता चल गया, दैट इज इथाइल मिथाइल एमीन। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का।